लैंड फॉर जॉब स्कैम में अब ये सारे नेता लालू प्रसाद यादव, रबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, क्या ये सब लोग जेल जाएंगे? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई इस बड़ी खबर ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है, राजनीति की गलियारों को हिला दिया है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी सुप्रीमो और फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों और 40 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ दर्शकों ऑफिशियल चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। मतलब अब ये केस सिर्फ एलिगेशंस तक सीमित नहीं रहा, कोर्ट ने मान लिया है कि भैया ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। जी हां दर्शकों, अब केस क्या है आपको एक बार पहले पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं। यह मामला उस वक्त का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई थी या फिर बहुत सस्ते दामों पर ट्रांसफर करवाई गई थी और यह जमीन लालू के परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर चली गई। इसीलिए इसे कहा जाता है लैंड फॉर जॉब स्कैम। और कोर्ट का अहम फैसला यह सामने आया है, रोज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली में है उसने ये सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह क्लियर कर दिया है कि इस केसेस में चार्जेस फ्रेम होंगे। कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा है कि प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हैं जिन पर ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है, मुकदमा शुरू किया जा सकता है। इसका मतलब अब सीबीआई कोर्ट के सामने अपने सारे सबूत पेश करेगी, गवाह बुलाए जाएंगे और एक लंबा लीगल प्रोसेस जाएगा। जी हां दर्शकों, अब किन किन पर आरोप तय हुए हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। इस केस में चार्जेस फ्रेम हुए हैं सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव पर, रबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर, तेज प्रताप यादव पर, मीसा भारती पर, हेमा यादव पर भी और साथ ही साथ ऑफिशियल्स और प्राइवेट लोग भी इस केस का हिस्सा है। ईडी का रोल भी बेहद अहम होने वाला है। सिर्फ सीबीआई ही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इस मामले में अलग से मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर भी जांच कर रही है। ईडी ने इस केस से जुड़ी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अटैच की हैं और पीएमएलए की तहत एडिशनल केसेस भी फाइल कर दिए गए। यानी अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊं तो सवाल यह है दर्शकों, बड़ा सवाल यह है कि ये केस चलेगा या नहीं। सवाल यह है कि केस किस मोड पर जाएगा। चार्जेस फ्रेम होने के बाद अक्यूज्ड को अपना डिफेंस रखना होगा और कोर्ट देखेगी क्या सीबीआई अपने एलिगेशन सबूत के साथ साबित कर पाती है या नहीं। और हां, यह पूरा मामला ऐसे वक्त पे गरमाया है जब बिहार की राजनीति एक बार फिर इलेक्शन मोड से जस्ट निकली ही थी। यानी दर्शकों, लैंड फॉर जॉब स्कैम अब सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है, यह एक फुल फ्लेजेड ट्रायल बन चुका है।